आज एक मंगलमय रात्रि आई है जिसका वर्णन भगवान शुकाचार्य कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के जो पंच प्राण हैं, ये 5 अध्याय हैं जिनको हम कहते हैं रास पंचाध्याय। दसम स्कंद में, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के पूर्वार्ध के 29, 30, 31, 32 और 33 ये 5 अध्याय रास पंचाध्याय के हैं। और मैंने जो पढ़ करके पाया है वो ये है कि जैसा शुद्ध प्रेम का वर्णन भगवान शुकाचार्य ने इन 5 अध्यायों में किया है, ऐसा शुद्ध प्रेम कहीं और दिखाई नहीं देता। इसीलिए इन 5 अध्यायों को भागवत के पंच प्राण कहते हैं, भागवत के प्राण हैं। तो आइए रास पंचाध्याय में आप और हम प्रवेश करें। यहाँ पहला ही श्लोक भगवान शुकदेव कह रहे हैं, राजन भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायाम उपाश्रिता। आज शुकदेव जी कह रहे हैं, राजन भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज ब्रज में शरद पूर्णिमा की रात्रि आई है, मंगलमय वेला है। उससे मध्यकालीन रात्रि की वेला में भगवान वंशी वट पर बैठे हैं। आकाश में चंद्रदेव पूर्ण खिल उठे। वैसे तो पूर्णिमा सहज सुंदर होती है और उसमें भी शरद की पूर्णिमा हो और प्रफुल्लित महसूस होता है और आनंदित कर देती है शरद की पूर्णिमा। आकाश में शरद के चंद्र विद्यमान हुए, मंद मंद तारे टिमटिमा रहे हैं। वृंदावन में धीमी धीमी पवन प्रवाहमान है। वृक्ष उस पवन के साथ धीमे धीमे हिल रहे हैं, मानो झूम रहे हैं। उस मंगलमयी वेला में कल कल कल्लोलवंतिनी माँ यमुना अपने मंद मंद प्रवाह से प्रवाहित है। भगवती गंगा तीव्र प्रवाहित होती है, यमुना मंद प्रवाहित होती है। मंद मंद यमुना जी कल कल कल्लोलवंतिनी होकर बह रही है। यमुना के पुलिन पर जो सुंदर सुंदर कमल दल खिल उठे हैं, कमल सूर्य के अस्त हो जाने के कारण बंद हो गए। कमल का नियम है, सूर्योदय होता है तो खिल उठता है, सूर्यास्त होता है तो बंद हो जाता है। इसीलिए एक श्लोक जो मुझे बड़ा प्रिय है, भगवान शंकराचार्य का कहा हुआ, मैं प्रायः जब बैठता हूँ कभी तो उसकी स्मृति हो आती। मानो इसी अवधारणा पर भगवान शंकराचार्य ने एक श्लोक लिखा। लोग कहते हैं शंकराचार्य जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े वेदांती हैं, बहुत बड़े ब्रह्मवेत्ता हैं, बहुत बड़े ब्रह्मोपासक हैं, अद्वैतवादी हैं। पर जब ये श्लोक सुनता हूँ तो लगता है कि शंकराचार्य जी जैसा भक्त भी कोई दूसरा नहीं। शंकराचार्य जी एक श्लोक लिखते हैं और कहते हैं, श्री कृष्ण कृष्ण भगवन् मम चित्त भृंगा या कदाचि भवतश्चरणारविंदे देहादि पुष्प निरतो भगवस्तदानीं प्रेक्षस्व वामनयनेन पदाम्बुजस्वम्। अद्भुत श्लोक है। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, हे कृष्ण कृष्ण भगवन् मम चित्त भृंगा। हे कृष्ण हे गोविंद, मेरा ये मन रूपी जो भ्रमर है ना, मम चित्त भृंगा या कदाचि भवतश्चरणारविंदे। वैसे तो मैं जानता हूं कि ये मन संसार में लिप्त है, पर अगर कभी या कदाचि भवतस्, यदि कदाचित मेरा मन संसार से निकल करके चरणारविंदे, आपके चरण रूपी कमल पर आ जाए, तो आप क्या करना? तो बोले, आप देहादि पुष्प निरतो भगवस्तदानीं प्रेक्षस्व वामनयनेन पदाम्बुजस्वम्। आप मेरी ओर बाएं नेत्र से देखना। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि बाएं नेत्र से क्यों कहा? क्योंकि भगवान के दाहिने नेत्र में सूर्य का वास है और बाएं नेत्र में चंद्रमा का वास है। और शंकराचार्य जी कह रहे हैं मेरा मन रूपी भ्रमर आपके चरण रूपी कमल में बैठ जाए
तो आप तुरंत मुझे बाएं नेत्र से देखना। क्यों? क्योंकि कमल पर जो चंद्रमा की किरण पड़ती है तो बंद हो जाता है, और जैसे ही आपका चरण रूपी कमल बंद होगा तो मेरा मन रूपी भ्रमर उसमें कैद हो जाएगा, निकलेगा नहीं, फिर संसार में नहीं जाएगा, वहीं फंस जाएगा, वहीं रह जाएगा। तो कमल सब बंद है, आकाश में पूर्ण चंद्रमा दे दीप्यमान है, मंद मंद सुगंधित वायु बह रही है, एक मौन छाया है वृंदावन में, बिल्कुल शांति। पक्षी अपने अपने घरोंदे में सो गए हैं, अपने अपने बच्चों पर सिर रखकर सोए। गुफाओं में मृग अपने अपने शावकों के साथ सोए। पूर्ण प्रकृति मानो मौन को धारण किए हुए है, निद्रा में लीन है। उस अर्धरात्रि की वेला में आज भगवान ने वंशी बजाई है पहाड़ी। आज भगवान ने वंशी भरी, वंशी में प्राण भरे, और ज्यों बजी भगवान की वंशी। जीव जंतु पशु पक्षी जो निद्रा में विलय हो गए थे, निद्रा में लीन थे, जैसे ही बजी भगवान की वेणु सबकी निद्रा टूट गई। जो प्रकृति सो गई थी वह जाग उठी, मानो भगवान ने वंशी में प्राण न भरे हो, प्रकृति में प्राण भर दिए हो, ऐसे भगवान की वंशी बजी। अभी अभी जो मृग अपने अपने बच्चों के साथ सो गए थे, जो भगवान की वंशी बजी तुरंत जागे, और जागे ही नहीं, चले भगवान की ओर। अपने अपने घोंसले में, अपने अपने घरौंदे में जो पक्षी अपने अपने बच्चों के साथ सोए थे, उन पर मस्तक रखकर उन्होंने सिर उठा लिया, और जैसे ही भगवान की वंशी बज रही है, मानो अपने मस्तक को उठाकर अपने कर्णों से भगवान की वंशी को सुन रहे हैं। सुन नहीं रहे, मानो कृष्ण रूपी अमृत का अपने कानों से पान कर रहे, पी रहे। कहते हैं भगवान की जब वंशी बजती है, उन पक्षियों ने मस्तक उठा लिया है, अपने सिर को कभी बाईं ओर झुकाते हैं, कभी दाईं ओर झुकाते हैं, बस भगवान की वंशी में लीन हो गए। अभी अभी जो वृक्ष शांत हो गए थे वो झूमने लगे, जो पवन धीमी थी वो जरा शांत हो गई, ठहर गई। जो यमुना धीमी धीमी बह रही थी, यमुना उछाले भरने लगी, मानो यमुना जी में तरंगे आने लगी। जैसे प्रेम के जागृत होने पर भक्त का हृदय भाव विह्वल हो उठता है, उसके हृदय में प्रेम की तरंगे भरने लगती हैं, वैसे ही भगवान की वंशी सुनते ही यमुना के हृदय में भी भाव और प्रेम की तरंगे उठने लगी। आहा, जो कमल बंद हो गए थे वो कमल खिल उठे। किसी ने कहा रात्रि में तो कमल नहीं खिलते। कमलों ने कहा जब गोविंद आ गए तो अब भी बंद रहे तो कैसे। जब कृष्ण आ गए, कृष्ण ही हमारा सूर्य है, बस कमल खिल उठे। प्रकृति आनंदमय हो गई। और अब ये वंशी की ध्वनि सुनी किसने? गोपियों ने। देखो, रास केवल एक ऐसी घटना नहीं है कि गोपी नाच रही है, कृष्ण नाच रहे हैं, केवल इतनी सी घटना नहीं है। मैं प्रायः कहता हूं, श्रुति भगवती कह रही है, रसो वै सह रसम ह्येवायं लब्ध्वा आनंदी भवति। श्रुति भगवती कहती है परमात्मा रसरूप है, और उस रसरूप परमात्मा से एकत्व को प्राप्त करना ही महाराज। भक्त और भगवान का समावेश ही महाराज है। बिंदु और सिंधु की एकता ही महाराज है। सिंधु और सागर की एकता ही महाराज है। जीव और शिव की एकता ही महाराज है। जैसे ही गोपियों ने सुनी है वंशी, चली हैं गोपियां। ये रात्रि कोई ऐसी वैसी रात्रि नहीं है। जिस रात्रि का वर्णन भगवान गीता में कर रहे हैं वही रात्रि है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, बस वही रात्रि आई। भगवान ने वंशी में नाम ले लेकर के गोपियों को पुकार रहे हैं, और जिसको भगवान पुकारें वो कैसे ठहर सकता है। बस चली हैं गोपियां। कई बार मन ऐसी उछाल भरता है भगवान से मिलने की। कई बार आपने देखा होगा ना, मन बहुत व्याकुल हो जाता है भगवान से मिलने के लिए। भले ही अभी अभी दर्शन करके आए हो,
अभी अभी दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले हो, पर मन कहता है कि नहीं, दोबारा अभी चलो। कारण क्या है? कभी आपका मन भगवान को देखने के लिए पीड़ित होने लगे, लालायित होने लगे, इसका मतलब भगवान बांसुरी बजा के बुला रहे हैं, आ जाओ। गोपियां अपने घरों में थी। कहते हैं राजन, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला निशम्य गीतम तद अनंगवर्धनम। गोपियों के हृदय में मानो काम ने प्रवेश किया। अच्छा, अनंग का अर्थ होता है काम। किसी ने कहा गोपियों के मन में काम ने क्यों प्रवेश किया? काम तो बुरा है, काम भी योग हो जाता है, भक्ति योग बन जाता है। यदि काम भक्ति है, इसलिए भगवान कहते हैं ना, लोभ भी बुरा नहीं, काम भी बुरा नहीं। यदि लोभ भी भगवान से हो जाए तो भगवान कहते हैं लोभी हृदय बसहि धन जैसे। मुझे कौन भक्त प्रिय है? बोले जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है, वैसे जिसके हृदय में मैं बसता हूं वो मुझे बड़ा प्रिय है। तो काम भी कृष्ण से हो जाए तो मोक्ष का कारक हो जाता है। तो गोपियों ने जो सुनी भगवान की वंशी, अब जो जहां थी वहीं से चली। ऐसा कहते हैं कि व्रज में वैसे तो रास में कई प्रकार की गोपियां आई हैं, पर प्रधान 5 गोपियां हैं, 5 प्रकार की गोपियां हैं। कौन कौन? बोले स्वयं सिद्धा गोपी, साधन सिद्धा गोपी, श्रुति रूपा गोपी, देव रूपा गोपी और ऋषि रूपा गोपी। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महापुरुष गोपी बनकर के आए हैं, तो वो ऋषि रूपा गोपी हैं। बड़े बड़े देवता गोपी रूप बन करके आए हैं, तो वो देवरूपा गोपी हैं। अरे कहाँ तक कहें, वेद के मंत्र, वेद की श्रुतियां देह धारण करके आई हैं, तो वो श्रुति रूपा गोपी हैं। और 2 कौन है? तो साधन सिद्धा और स्वयं सिद्धा। साधन सिद्धा कौन है? जिन्होंने साधन किया और तब उनकी भगवान में निष्ठा जगी। पहले भक्त नहीं थे, लेकिन एक साधन बन गया, कृपा हो गई और बस भगवान से प्रेम हो गया। वो है साधन सिद्धा। जैसे आप गोस्वामी जी को मान लीजिए, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, उनका पत्नी में बड़ा स्नेह था, लेकिन पत्नी ने जब डांट करके कहा कि हाड़ मांस की देह में जो ये ऐसी प्रीत, और तजो होती श्री राम से मिट जाती भवभीत, बस ज्ञान हो गया और संसार छूट गया। और बाद में चित्रकूट की घाट पे भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो गोस्वामी जी साधन सिद्ध हैं, साधन से सिद्ध हुए। और 5वीं गोपी है, उनका नाम है स्वयं सिद्धा। इन्होंने साधन नहीं किया, ये स्वयं सिद्ध हैं। कौन? जैसे शुकदेव जी गर्भ से प्रकट होते ही जंगल की ओर चल पड़े। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गर्भ से प्रकट होते ही चल पड़े, ये है स्वयं सिद्ध। तो 5 गोपियां हैं और सब चली हैं कृष्ण के पास। अच्छा, ब्रज में तो जो गोपियां हैं, इन्होंने तो जैसे ही बांसुरी सुनी, बड़ी हास्यास्पद की बात है। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, गोपियों ने जब वंशी सुनी ना और भगवान की स्मृति बनी, तो कैसे चली भगवान के पास? कोई क्या कर रही है? लिम्पन्त्यः प्रमरजन्त्योन्यः अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। कुछ गोपियां ऐसी हैं जो अपनी आंखों में काजल लगा रही हैं। लिम्पन्त्यः प्रमरजन्त्योन्यः अंजन्त्यः काश्चलोचने, और काजल लगा रही हैं तो एक आंख में काजल लगाई, दूसरी में भी नहीं लगाई। दूसरी में लगाना ही चाहती थी, कितने में भगवान की बांसुरी बज गई, तो बस वैसे ही चली। एक में काजल है, एक में नहीं है, वैसे ही चली। एक गोपी
गले में हार पहन रही थी और पैर में पायल पहन रही थी। बस मन गया भगवान की शरण में, सब भूल गई, देहाभान मिट गया। भक्ति तभी सिद्ध है यदि देहाभान मिट जाए, देह की स्थिति मिट जाए। गोपियों का देहाभान ऐसा मिटा कि पैरों की पायल तो गले में पहन ली और गले का हार पैरों में पहन लिया और चली। एक गोपी तो वस्त्राभरणा वस्त्र पहन रही थी, तो महाराज आधा वस्त्र कैसा पहना है आधा कैसा है, बस वैसे ही चली। जब आप भगवान की ओर बढ़ते हो तो संसार क्या देह भी छूट जाता है। लोग कहते हैं हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और संसार की वासना नहीं मिट रही, इसका मतलब अभी भक्ति नहीं हो रही। वास्तविकता में जब भक्ति होगी तो संसार की वासना तो छोड़ो, देह की वासना भी छूट जाएगी, देह से भी ममत्व छूट जाएगा। बस गोपियां चली। कई बार होता है ना, भगवान से ऐसा प्रेम होता है कि हम कुछ काम कर रहे हैं और भगवान की स्मृति बनी और सब छोड़ करके भागे, सब छोड़ करके चले, ऐसा सहज प्रेम होता है। तो गोपियां चल रही हैं, कैसे चल रही हैं? तो जैसे आजकल हमारी गंगा जी चल रही है ना, वेग से, उफान में, वैसे गोपियों का प्रेम अपने उफान पर है। हाँ देखो, समुद्र से मिलना है तो वेग तो चाहिए। कौन नदी समुद्र को प्राप्त करेगी? जिसमें दो गुण होंगे। क्या क्या? एक निरंतरता और दूसरा वेग। यदि नदी में निरंतरता नहीं है तो सूख जाएगी, कुछ आगे चलकर सूख जाएगी। और यदि नदी में वेग नहीं है तो कहीं पर्वतों में रुक जाएगी और जलाशय बन जाएगी, समुद्र को प्राप्त न कर सकेगी। कौन भक्त भगवान को पाएगा? जिसके जीवन में यही दो गुण होंगे, निरंतरता और वेग। जिसकी भक्ति निरंतर होगी, ऐसा नहीं कि कभी तो 50 माला कर रहे हैं, 100 माला कर रहे हैं और कभी देखो तो दिया भी नहीं जलाया, ऐसा नहीं। जिसकी भक्ति निरंतर होगी और रोज एक माला जपते हो तो भगवान का मिलना कठिन है, वेग भी होना चाहिए। इसीलिए सुखदेव जी भागवत के द्वितीय स्कंद में कह रहे हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषः परा। तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति तीव्र होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या हमारी भक्ति में निरंतरता है? बोलो, क्या हम निरंतर भजन कर पाते हैं? नहीं कर पाते महाराज। क्या हमारी भक्ति में वेग है? वेग भी नहीं है महाराज। एक आध माला घुमा लेते हैं बस, और तो हमसे होता नहीं। तो दोनों में भी एक नियम बना लो, निरंतर हो जाओ। वेग कम है ना, चल जाएगा, उसका हम उपाय बताते हैं आपको। रोज भले ही एक माला करो, पर करो, निरंतर होना चाहिए। तो वेग के लिए क्या करें? तो वेग के लिए हम उपाय बताते हैं। देखो, कोई छोटी सी धारा समुद्र को नहीं प्राप्त कर सकती, लेकिन छोटी सी धारा जब गंगा से मिल जाती है तब तो समुद्र प्राप्त कर सकती है ना। हमारे संत हैं गंगा की तरह, उनके पास तो तीव्रता भी है, उनके पास निरंतरता भी है, उनके पास वेग भी है। तो हम क्या करें? अपनी भक्ति की सूक्ष्म धारा को उनसे मिला दें। अब वो तो भगवान तक पहुंचेंगे, उनके साथ में हम भी पहुंच जाएंगे। इसीलिए शास्त्र ने कहा, जीवन में संतों का अनुगमन, अनुसरण, उनके अनुगमन में हो जाओगे, उनके अनुसरण में हो जाओगे और निरंतर भक्ति करोगे तो कम भी है तो भी साधन सिद्ध हो जाएगा। हाँ, तो गोपियां चली हैं, और जब गोपियां चली हैं भगवान की ओर, पर हमारे ठाकुर जी में एक बुराई भी है। क्या? ऐसे ही किसी को स्वीकार नहीं करते, बहुत टेढ़े हैं, स्वभाव ही टेढ़ा है। और टेढ़े उनको देखो तो नाम भी उनका टेढ़ा, कृष्ण। कुछ बोलते हैं तो सीधा नहीं बोलते। एक तरफ तो कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, और दूसरी तरफ कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। एक तरफ कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करो, उसी में कल्याण है, और दूसरी तरफ कहते हैं सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। दोहरी बात करते हैं। तो महाराज ऐसे ही स्वीकारने वाले तो नहीं। नाम टेढ़ा, बोलते भी टेढ़ा है, काम भी टेढ़ा है, और खड़े रहे तो भी सीधे नहीं, तो भी त्रिभंग ललित खड़े रहते। 3 अंग से टेढ़े हैं, गर्दन टेढ़ी है, फिर कमर टेढ़ी है, फिर पैर भी टेढ़े हैं, त्रिभंग ललित है।
तो गोपियां आई हैं ठाकुर जी के पास, और जैसे ही आई हैं तो ठाकुर जी ने जैसे ही देखा वंशी बजा रहे हैं, गोपियों को देखा, तो गोपियों को देखकर कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वह व्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम। भगवान कह रहे हैं, स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागा तुम्हारा स्वागत है, लेकिन प्रियम किम करवाणी वा, क्यों आए हो? व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम, ब्रज में तो सब ठीक है ना, और अगर सब ठीक है तो तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, बोलो। अरे ये तो वही बात हो गई, मान लीजिए परसों यहाँ भंडारा है, हम सब आप सबको निमंत्रित करें कि परसों यहाँ भंडारा है, आप सब लोग आएं, और आप लोग जैसे ही यहाँ पहुँचो तो हम ही पूछें क्यों आए हो, क्या काम है। ले महाराज, पहले बुला रहे हैं और फिर पूछते हैं क्यों आए हो। पहले तो वंशी में नाम ले लेकर के गोपियों को पुकार रहे हैं, और जब वो आ गई हैं तो उनसे ही पूछ रहे हैं क्यों आए हो, क्या हुआ, क्या काम, कुछ काम है, कोई समस्या तो नहीं। क्या कहे गोपियां, सिर झुका लिया उन्होंने। अब यहाँ भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। क्यों परीक्षा ले रहे हैं? अरे हम और आप तो एक घड़ा भी खरीदते हैं तो भी उसको बजा कर देखते हैं ना कि कहीं से फूटा तो नहीं है, अगर उसमें छिद्र होगा तो जल नहीं टिकेगा। भगवान भी जब जीव रूपी घड़े को स्वीकार करते हैं तो एक बार बजा करके देखते हैं कि इसमें कोई छिद्र तो नहीं, वासना का, इच्छा का, क्योंकि अगर छिद्र होगा तो प्रेम भरेगा तो, लेकिन टिकेगा नहीं। हमारे जीवन की समस्या यही है, हमारे जीवन में छिद्र बहुत है। गुरुजन, संतजन, महापुरुष हमारे अंदर सत्संग का अमृत तो भर देते हैं, लेकिन छिद्र से सब निकल जाता है बाहर। हम बहुत कुछ पढ़ते तो हैं पर छिद्र से सब बह जाता है बाहर, बस छिद्र को बंद करने की बात है। तो भगवान गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। क्या बोले गोपियों से, गोपियों क्यों आई हो? गोपियों ने नजर उठाकर कहा आपके लिए। अब भगवान क्या बोले, इस प्रसंग को पढ़ता हो तो बड़ी हंसी आती। भगवान ऐसे परीक्षा ले रहे हैं गोपियों की, एक एक बाधा उनके सामने खड़ी करते हैं। पहली बाधा क्या की? भगवान बोले, रजन्येषां घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, रजन्येषां घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, प्रतियाता व्रजम नेह स्थेयं स्त्रीभिषु मध्यमा। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं रजन्येषां घोर रूपा। अरे गोपियों, रात का समय है और ये जंगल है, जंगल में बहुत से जीव जंतु रहते हैं, खा जाएंगे तुम्हें। पहले भगवान ने शरीर का भय दिखाया, शरीर से बड़ा प्रेम होता है ना व्यक्ति को, तो भगवान ने शरीर का भय दिखाया। गोपियों, जंगल में बहुत जीव जंतु रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, जाओ जाओ, लौट जाओ अपने घरों को। तो गोपियां क्या बोली? गोपियां कहती हैं आप हैं ना प्रभु, जब आप रक्षक हैं तो किसका भय? तो तुम्हें मरने का भय नहीं है क्या? गोपियां बोली बिल्कुल नहीं, और अगर यहाँ कोई खा भी जाए तो आपको देखते हुए मरेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, आपको देखते हुए प्राण जाएगा। भगवान समझ गए कि इनमें देह का भय नहीं है, तो अब क्या करूं? तो भगवान दूसरी लीला करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अच्छा देखो, अपने शरीर से भी ज्यादा प्रेम किससे होता है बोलो? अपने से भी अधिक प्रेम किससे होता है? अपने से भी अधिक प्रेम होता है अपनों से, होता है कि नहीं? अरे आप और हम सब क्या चाहते हैं? मुझे कष्ट हो जाए पर मेरे परिवार को कष्ट न हो, चाहते हैं कि नहीं? तो अपने से भी ज्यादा मोह परिवार से होता है। तो अब भगवान परिवार का मोह दिखा रहे हैं गोपियों को। भगवान बोले अच्छा अपना भय नहीं है तुमको, कोई बात नहीं, लेकिन गोपियों, मातरा पितरः पुत्रा भ्रातरा पतयश्च वा। अरे कम से कम अपने माता पिता, पति, भाई, बहन, इनकी तो सोचो।
तुम्हें खोज रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। अरे गोपियों जाओ जाओ लौट जाओ। तो गोपियां क्या बोली? गोपियां कह रही हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। हम केवल जैसे हम लोग कह देते हैं आरती में वैसे नहीं कह रही हैं वो तो भाव से कह रही हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अच्छा, एक ऐसा ही श्लोक मुझे स्मरण में आता है राम रक्षा स्तोत्र में, वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत, जहां हनुमान जी कह रहे हैं माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ये लाइन बड़ी अच्छी है, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हनुमान जी कह रहे हैं मेरे माता राम जी, पिताजी राम जी, मित्र राम जी, सखा राम जी, सब राम जी, और बोले मैं राम जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं। नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ले हमारे संसार का समस्या ही समाप्त कर दी। बोले मैं किसी को राम जी के अलावा जानता ही नहीं। बस गोपियां भी कह रही हैं कि प्रभु हम आपके अलावा किसी को नहीं जानते, जो हैं बस आप ही। देखो मीरा जी की भक्ति बड़ी श्रेष्ठ है। आप और हम सब मीरा के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन क्यों मीरा श्रेष्ठ क्यों है, जरा इस बारे में सोचिए। मीरा भगवान से कहती हैं मेरो तो गिरधर गोपाल। ये कहना बड़ी बात है क्या? बताओ, आप सब हैं, बोलो। ये कहना कोई बड़ी बात है कि मेरो तो गिरधर गोपाल? अरे सब कह रहे हैं, तो मीरा में श्रेष्ठता क्या? मीरा की दूसरी पंक्ति वो कहना कठिन है। मीरा कह रही है मेरो तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना। और हम क्या कह रहे हैं? मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों भी, तीसरों भी, चौथों भी। पत्नी से मिलते हैं तो पत्नी से कहते हैं मैं तुम्हारा हूं, बच्चों से मिलते हैं तो बच्चों से कहते हैं मैं तुम्हारा हूं, मित्रों से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं मैं तुम्हारा हूं, भाइयों से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं मैं तुम्हारा हूं, माँ बाप से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं मैं तुम्हारा हूं, और फिर भगवान से भी मिलते हैं तो कह देते हैं मैं तुम्हारा भी हूं। ये किसका? किसी का नहीं, सबके आगे जाकर के कहता है कि मैं तुम्हारा। लेकिन मीरा क्या कहती हैं? मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। दूसरा कोई नहीं। हमें भगवान से सच कहना चाहिए। और सच क्या कहना चाहिए? ये मत कहो कि आप हमारे हो, या ये मत कहो कि हम आपके हैं। हम आपके हैं, इसमें एक छोटा सा अक्षर और जोड़ दो। क्या? भी। तो कैसे बनेगा? हम आपके भी हैं। वो ठीक है। क्यों झूठ बोलना भगवान से कि हम आपके हैं? कहां हैं? हम तो 10 के हैं। और अगर कहते हो कि हम आपके हैं तो सच में हो जाओ, हम आपके हैं, आपके ही हैं, हो जाओ। मीरा जी कहती हैं मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। इसलिए मीरा जी जब पद लिखती है ना भगवान के लिए, एक पद मुझे जो मीरा जी का बड़ा प्रिय है, बहुत सुंदर पद है। मीरा जी उस पद में कहती हैं भगवान को चिट्ठी लिख रही हैं। कभी लिखी है आपने भगवान को चिट्ठी? मीरा जी लिख रही हैं। और चिट्ठी में क्या लिख रही हैं भगवान के लिए? पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। पतिया मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीरा जी कह रही हैं हे प्रभु, आपको पत्र लिखना चाहती हूं पर कैसे लिखूं, कुछ समझ नहीं आता। क्या लिखूं?
क्यों? तो मीरा जी कह रही हैं, कलम धरत मोरा कर कापत, कलम धरत मोरा कर कापत है, और नैना रहे हैं झराए, नैना रहे हैं झराए, पत्तियां में कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए। मीरा जी कहती हैं, आपको चिट्ठी लिखना चाहती हूँ पर कैसे लिखूं, लिखती हूँ और रोने लगती हूँ, सब भीग जाता है, क्या लिखूं। और मीरा जी क्या लिख रही हैं? तो भगवान ने कहा, क्या लिखती हो? तो मीरा जी कह रहे हैं, कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, कबहू गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, कबहू मिले गोविंद कबहू मिले। मीरा जी रो रही हैं और भगवान को पत्र लिख रहे हैं। प्रेम बड़ा दिव्य है भैया, प्रेम को प्रेमी ही अनुभव कर सकता है और कोई अनुभव नहीं कर सकता। मीरा जी पत्र लिखते हुए भगवान के लिए कह रही हैं, प्रभु चरण कमल को एक टक देखूं, चरण चरण कमल को एक टक देखूं, चरण कमल को एक टक देखूं, राखूं नैना नेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, कबहू मिले पिया मोरा, कबहू मिले पिया मोरा। मीरा जी कह रही हैं, चरण कमल को एक टक देखूं और राखूं नैना नेरा। हे ठाकुर जी, आपके चरणों को जब देखती हूँ तो नजर हटती ही नहीं उनसे। कितने कोमल, कितने सुंदर हैं। और मीरा जी कह रही हैं भगवान से, स्थिति देखिए मीरा की स्थिति क्या होगी।
निरखण को मोहे चाव घनेरो। मीरा जी कहती हैं आपको देखने का मुझे एक चाव सा है, भूख सी है। निरखण को मोहे चाव घनेरो। और हे नाथ कब देखूं मुख तोरा, हाँ कब देखूं मुख तोरा। गोविंद कबहू मिले पिया मोरा। हे नाथ आपको कब देखूंगी, कब इन नैनों को सार्थक करूंगी जब आपका मुखमंडल मेरे नेत्र के सन्मुख आएगा। हे नाथ वो दिन कब आएगा, मीरा जी कहती। और मीरा जी कह रही हैं देखो भाव जब कभी बढ़ जाता है ना तो प्रेम इतना बढ़ता है कि बस फिर लगता है कि अब जिया नहीं जा रहा है। हाँ मन करता है कि बस प्राण त्याग दे अभी वियोग में, प्रेम में। मीरा जी कह रही हैं व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज। मिले तू मीत सवेरा। हे प्रभु ये प्राण अब धीरज नहीं धरते आपके लिए। लगता है कि आपको कब देखूंगी, कब निहारूंगी, कब आपका दर्शन करूंगी। प्रभु अब हृदय जल रहा है आपके बिना। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ताप तपन बहु तेरा। प्रभु अब मेरा हृदय जल रहा है आपके बिना, इसलिए हे नाथ कब हूँ मिले पिया मोरा। कब हूँ मिले पिया मोरा। रो रही है मीरा। कई बार जब मीरा को देखते हैं ना, मीरा के चरित्र को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो भूल ही जाएं, हमको तो कहाँ मिलेंगे, भूल जाओ। और जब कभी नरसिंह जी का चरित्र पढ़ते हैं तो लगता है अरे क्यों नहीं मिलेंगे। मीरा को भगवान ने बहुत तड़पाया। मीरा के जीवन की कथा आती है कि पूर्व जन्म में मीरा जी भी वृंदावन में विवाह करके आई थी, गोपी थी एक। लेकिन जब उनका विवाह हुआ वृंदावन में तो उनकी माँ ने शिक्षा दी कि देख सबको देखना, उस कृष्ण को मत देखना। क्यों? बोले जो उसको देखता है ना वो सब भूल जाता है, उसको नहीं देखना। ठीक है माँ, अच्छा देख ना उसको देखना, ना उसे खुद को देखने देना। ठीक है। मीरा जी का विवाह हुआ वृंदावन में। आई, ठाकुर जी जंगल से लौट रहे थे तो उनके मित्र से पूछा क्यों भैया कैसा रहा विवाह? लाला बहुत अच्छा रहा, तो जरा दर्शन कराओ हमें भी, कैसा विवाह हुआ है। तो बोले कि हाँ हाँ आप देखो ना। तो ठाकुर जी आए तो मीरा जी बिल्कुल घूंघट डाले हुए। याद आ गई माँ की बात, माँ ने कहा था इसको न देखने देना ना इसको देखना। तो मीरा जी ने तो अपने पैर तक ढक लिए वस्त्र से, मुख तो छोड़ो। भगवान बोले क्यों नहीं, जरा मुख तो दिखा, हम भी तो देखें। तो मीरा जी बिल्कुल पल्लू दबाए, मुख न खोले। तो ठाकुर जी कहते हैं क्यों हमें मुख न दिखाएगी? बता, लोग हमें देखने के लिए तरसते हैं और ये अपना मुख हमें नहीं दिखा रहे। तो मीरा जी से कहते हैं देख तू पछताएगी,
घूंघट हटा। मीरा जी न हटाए। भगवान बोले देख, आज मैं तुझे देखने के लिए तरसा हूं, एक दिन तू मुझे देखने के लिए तरसेगी। बस वही बात सिद्ध हो गई। ऐसा कहते हैं भगवान ने जब व्रज त्याग किया और मथुरा को गए, बस उस दिन मीरा ने सोचा कि ये सब जिसके लिए रो रहे हैं, देखो तो कैसा है वो, और वैसे भी ये जा रहा है, देख तो लूं। और जैसे नजर उठाकर मीरा ने कृष्ण को देखा, उसके बाद तो बहुत रोई है मीरा। फिर तो अपनी माँ को भी बुरा भला कहा कि बता, इनको नहीं देखने दिया। और बस वही इच्छा रह गई। अगले जन्म में वही गोपी मीरा बन करके आई और जीवन भर कृष्ण को देखने के लिए ही प्यासी रही। जीवन के आखिरी समय में मीरा ने कृष्ण को देखा और फिर केवल देखा नहीं, कृष्ण में ही समाहित हो गई, लीन हो गई। तो मीरा को जब देखते हैं तो लगता है कि भैया हम तो गिनती में भी नहीं है कहीं। लेकिन नरसिंह जी को देखते हैं, नामदेव जी को देखते हैं, और तुकाराम जी को देखते हैं, और धन्ना जी को देखते हैं, तो लगता है कि नहीं, भगवान को पाना इतना भी कठिन नहीं, मिल ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। तो गोपियों को भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे माता पिता भाई बहन तुम्हारे लिए रोते होंगे, जरा जाओ उनसे मिलो। गोपियों ने कह दिया हमारे तो सब कुछ आप ही हैं। तो भगवान ने तीसरी रेखा खींच दी गोपियों के सामने। क्या? बोले गोपियों, तुम्हारा धर्म है दुहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, परिवार कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि घर में स्त्री जो है वो धागे की तरह है, परिवार मोती की तरह है। अगर स्त्री घर से निकल जाती है फिर माला टिक नहीं सकती। मोती एक दो टूट जाए तो भी माला बनी रहती है, पर धागा चला जाए तो फिर मोती इकट्ठे नहीं रह सकते। इसलिए देवियों तुम लौट जाओ अपने घर को। और फिर देखो पतिव्रता का बड़ा धर्म है, जाओ जाओ। और पतिव्रत धर्म का तो कितना बल है, अपने पति के पास जाओ। और यहाँ कृष्ण ने गोपियों को एक कथा सुनाई है, वो मैं आपको सुनाऊं। भगवान कह रहे हैं गोपियों तुम्हें पता है, एक बार एक ब्राह्मण देवता थे, उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता नारी। अब एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी ने, वो बैठी थी बेचारी अंदर, उनके पति ब्राह्मण देवता अभी अभी होम करके लौटे थे, यज्ञ करके लौटे थे। बाहर यज्ञ कुंड जल रहा था और ब्राह्मण देवता बिल्कुल थके हारे आए और पसीने को पोंछते हुए पत्नी की गोद में सिर रखकर सो गए। तो पत्नी भी सिर दबाने लगी, पंडित जी सो गए। अब उनका एक छोटा सा बच्चा जो लगभग 1 वर्ष का होगा, वो घर में खेल रहा था। अब खेल रहा था तो खेलते खेलते उस यज्ञ कुंड की ओर बढ़ा। अब यज्ञ कुंड की ओर बढ़ा तो स्त्री की नजर पड़ी कि मेरा बच्चा अग्नि की ओर बढ़ रहा है, क्या करूं? तो उसका मन घबराया। तो उसने सोचा कि अगर जाती हूं तो इनकी नींद टूट जाएगी, और नींद टूटेगी तो पतिव्रत धर्म टूटेगा, और नहीं जाती हूं तो क्या होगा? बोले अगर नहीं जाती हूं तो मेरे बच्चे के प्राण चले जाएंगे, क्या करूं? तो गोपियों ने कहा उसने क्या किया? भगवान मुस्कुरा करके बोले, उसने सोचा कि पतिव्रत धर्म तो बड़ा है, इसलिए भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब आप ही रक्षण करिए मेरे बच्चे का। और वो बैठी रही। थोड़ी देर में बच्चा कुंड में गिर गया। स्त्री को बड़ा दुख हुआ, उसके आंखों से अश्रु की एक बूंद उसके पति के गाल पर गिरी। तो पति घबरा करके उठा, पूछा देवी क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो उसने सारी बात बताई। दोनों पति पत्नी दौड़े, लेकिन क्या देखते हैं, अग्नि बुझ गई और बालक को कुछ नहीं हुआ। मानो अग्निदेव भी घबरा गए कि इस नारी का पतिव्रत धर्म बड़ा प्रबल है। देखो भगवान भी, वैसे तो भगवान किससे डरेंगे, लेकिन कहते हैं भगवान भी 2 लोगों से डरते हैं। कौन कौन? बोले एक तो अपने भक्तों से और दूसरा पतिव्रता नारी से। भगवान भी घबराते हैं। तो अग्निदेव ने सोचा यदि इसके बच्चे को जला दिया हमने तो भैया बड़ा अपराध लगेगा, इससे तो हमें कौन बचाएगा। इसलिए अग्निदेव भी शांत हो गए, उसके बच्चे का रक्षण किया। भगवान बोले गोपियों इसीलिए मैं कहता हूँ पतिव्रत धर्म बहुत बड़ा है, तुम जाओ जाओ घर जाओ, अपने अपने पतियों की सेवा करो, उनका सम्मान करो। गोपियों ने कहा आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, पर एक कथा हमको भी आती है, हम सुनाएं आपको? भगवान बोले सुनाओ। बोले एक बार एक गोपी थी, उसका पति व्यापारी था। तो एक दिन उसका नियम, बड़ी पतिव्रता नारी थी, जब तक अपने पति की आरती न उतारे तब तक भोजन नहीं करती थी। रोज पति को पहले पवाए फिर पाए, बड़ी पतिव्रता थी।
एक दिन उसके पति ने कहा कि देवी मुझे 10 दिन के लिए बाहर जाना है और मैं 10 दिन बाद लौटूंगा। तो पत्नी ने कहा महाराज आप जाएंगे तो मैं किसकी आरती करूंगी, किसकी पूजा करूंगी, और फिर बिना आपको खिलाए तो मैं खाती नहीं। तो उसके पति बड़े बुद्धिमान थे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक फोटो दे दी। बोले ये फोटो आप रखो और इसी की आरती किया करो, इसी को भोग लगा दिया करो। पत्नी ने कहा ठीक है महाराज। और महाराज मुझे कैसे पता चलेगा आप आने वाले हैं? बोले 10वें दिन आ जाऊंगा। तो ये 10 दिन कितने होते हैं, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उसका पति बड़ा बुद्धिमान, तो उसने दीवार पर 10 रेखाएं खींच दी कि रोज एक रेखा मिटाना, जिस दिन आखिरी रेखा की बारी आएगी उस दिन मैं आ जाऊंगा। बोले ठीक है। तो उसकी पत्नी रोज उठे, एक रेखा मिटाए, आरती पूजा करे, भोग लगाए, फिर पाए। ऐसा करते करते 10वां दिन आ गया और 10वें दिन उस स्त्री ने अंतिम रेखा मिटाई और उससे लगा कि शायद आने में विलंब हो रहा होगा, तो वो आरती पूजा करने बैठ गई। इतने में उसके पति ने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाकर कहा देवी द्वार खोलो, हम हैं। भगवान बोले ठीक है। गोपियां बोली अब आपसे प्रश्न है, क्या उस गोपी को क्या करना चाहिए, द्वार खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? क्यों? बोले अगर द्वार खोलने जाती हैं तो पति के फोटो की पूजा कर रही हैं, वो छूट जाएगी तो भी पतिव्रत धर्म टूटेगा। और अगर नहीं जाती हैं, बेचारा थका हारा पति द्वार पर खड़ा है, उसके लिए द्वार नहीं खोलेंगे तो भी पतिव्रत धर्म टूटेगा। तो उसे क्या करना चाहिए बताइए, आप ही बताओ, आप ही न्याय करो, आप तो धर्म जानते हो। तो भगवान बोले इसमें कौन सी कठिन बात, बहुत सरल बात है। क्या? बोले जब असली पति आ गया है तो फोटो की पूजा करने से क्या होगा, जाए असली पति के लिए द्वार खोले, उसकी आरती पूजा करे। गोपियां बोली देखो अब आपका ही न्याय है, हाँ हम नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं। प्रभु ने कहा कि हाँ हाँ वो बात तो ठीक है कि भाई असली पति आ गया है तो नकली पति का क्या काम। तो गोपियां बोली वही तो हम कह रही हैं, आप जीव के असली पति हैं और जब आप आ गए हैं अब फोटो की पूजा करने से क्या, अब आपकी पूजा हम करेंगे। भगवान बोले भैया ये जाने वालों में से नहीं। भगवान को निरुत्तर कर दिया गोपियों ने। तो बेचारे भगवान क्या करें। तो भगवान ने कहा भैया अब तुम्हारे साथ खेल अच्छा नहीं। भगवान ने सबको हृदय से लगा लिया, स्वीकार कर। अच्छा पहले तो जब भगवान बार बार इनकार कर रहे थे, अभी भी भगवान जब कह रहे हैं कि नहीं 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 गोपियों घर लौटो घर लौटो, तो गोपियां यहाँ एक गीत गाती हैं भागवत में, जो दूसरा गीत है और इस गीत का नाम है प्रणय गीत। शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं गोपियां क्या, जब भगवान बार बार कहते हैं गोपियों से कि चली जाओ चली जाओ चली जाओ, कुछ देर तो बेचारी वो सुनती रही, लेकिन अब जब उनकी वो बात हृदय में लगने लगी कि जिसके लिए हम सब छोड़कर आए वो कहते हैं कि लौट जाओ, तो गोपियों को बड़ा दुख हुआ। शुकदेव जी कहते हैं राजन शिवरंजनी श्री शुक उवाच इति विप्रियमा कर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम् विषण्णा भगन संकल्पा चिंता मापुर दुरत्यया इति विप्रियमा कर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम् विषण्णा भगन संकल्पा चिंता मापुर दुरत्यया। इति विप्रियमा कर्ण्य, जब प्रिय के मुख से ही विप्रिय सुना गोपियों ने, बड़ा दुख हुआ गोपियों को, भग्न संकल्पा हुई, मानो उनका हृदय टूटा। जैसे आप बहुत प्रेम करते हो, जब कभी वो बुरा बोले बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, आपने महसूस किया होगा। जिससे आपका बहुत प्रेम है वो कुछ बुरा कह दे, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा कष्ट होता है। और गोपियां तो उनके तो सर्वस्व ही श्री कृष्ण हैं। जब भगवान बार बार कह रहे हैं लौट जाओ लौट जाओ, गोपियां भग्न संकल्पा हुई, नेत्र सजल हुए। शुकदेव जी ने शब्द चित्रण देते हुए कहा गोपियों की क्या स्थिति हुई। तो कृत्वा मुखान वयशुच श्वसनेन शुष्यत विम्बाधराणि चरणेन भुवं लिखन्त्यः। आंखें लाल हो गई गोपियों की, दांतों से अधर दबा लिए,
अपने पैर के अंगूठे से भूमि को कुरेदने लगी। बड़ा क्रोध आया उनको, और क्रोध में भरी गोपियां अब भगवान के लिए गीत गाती हैं जिसका नाम है प्रणय गीत। गोपियां गा रही हैं और कह रही हैं, मयिवं विभोरहति भवान् गदितुं न संसं संतज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरविग्रहमात्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। हे प्रभु, जैसे बड़े बड़े संत सब कुछ छोड़कर आते हैं आपके लिए, हम भी तो सब छोड़कर आई हैं आपके शरण में, और आप ही कहते हैं जो सब छोड़कर मेरी शरण में आता है मैं उसे स्वीकार करता हूं, तो हम में क्या दोष? आप हमें क्यों स्वीकार नहीं करते प्रभु? गोपियां कहती है, प्रभु हमारा प्रेम आपसे हो गया है, ये मन आप में लग गया है, अब आपके बिना घड़ी भर नहीं रहा जाता, हम क्या करें? हम चाहती नहीं है आपके पास आना, पर ऐसी बद्ध हैं आपके प्रेम में कि आपके बिना भी तो नहीं रह सकते। हे नाथ, हमें स्वीकार करिए। और जब गोपियां भावुक हुई हैं, सजल नेत्रा हुई हैं, तब भगवान ने, अब देखा नहीं गया प्रभु से, भगवान ने गोपियों को हृदय से लगा लिया। भगवान ने उनके अश्रु पोंछे और सबने जय जयकार की। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो अब रास प्रारंभ हुआ है। रास प्रारंभ हुआ, भगवान ने पहले गोपियों को व्यक्तिगत मिलन दिया। व्यक्तिगत मिलन का मतलब है जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण हैं, हर गोपी के साथ एक कृष्ण। तो हर गोपी को लगता है कि भगवान सबको छोड़कर केवल मेरे साथ हैं। हाँ, लेकिन भगवान तो सबके साथ है, ये किसी को पता नहीं। तो गोपियां, अब भगवान क्या कर रहे हैं, जिसकी एक आंख में काजल है दूसरी में नहीं है तो भगवान लगा रहे हैं, एक वेणी बंधी हुई है एक खुली है तो भगवान बना रहे हैं, साड़ी का जो वस्त्र का जो पल्लू टेढ़ा है उसको भगवान बिल्कुल व्यवस्थित कर रहे हैं, गले का हार पैरों में और पैरों की पायल गले में पहनी है उसको भगवान ठीक कर रहे हैं, सब व्यवस्थित कर रहे हैं। लेकिन गोपियों के मन में क्या आया, क्या बात है, लगता है भगवान सबको छोड़कर केवल मेरे ही साथ है, क्यों? और जब भगवान ने दर्पण दिखाया तो गोपियों ने देखा तो सोचने लगी मैं सबसे सुंदर हूं इसलिए भगवान सबको छोड़कर केवल मेरे साथ। अब बोलो, भगवान तो कभी देह की सुंदरता देखते ही नहीं, लेकिन गोपियों को देह बुद्धि हो गई कि मैं सुंदर हूं इसलिए भगवान मेरे साथ हैं। अब जब ये देह बुद्धि हुई तो देह बुद्धि से तो फिर अभिमान जागृत होता है, तो अभिमान हो गया, और जब अभिमान हुआ तो भगवान कहते हैं मैं सब कुछ उठा सकता हूं पर अभिमान का बोझ नहीं उठा सकता। तो भगवान हो गए अंतर्धान, और जो भगवान हुए अंतर्धान तो गोपियां रोने लगी, भगवान को ढूंढने लगी, खोजने लगी। अब तो गोपियां रासमंडल में भगवान को खोज रही हैं और भगवान रासमंडल से अंतर्धान हो गए। तो प्रेम की तीन स्थितियां हैं, तन्मयता, तद्रूपता और तदेकता। गोपियों में तन्मयता जागृत हो गई। अब कैसे? तो गोपियां रो रही हैं, वन वन भगवान को खोज रही हैं। कभी ही चंद्रमा से पूछती है, चंद्रमा क्या तुमने हमारे ठाकुर जी को देखा है? कभी यमुना से पूछती हैं, हे यमुना तुमने तो देखा होगा। कभी तुलसी से पूछती हैं, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्विभ्रत दृष्ट तेति प्रियोच्युतः, क्या तुमने हमारे गोविंद को देखा है? लेकिन हवा चलती है और तुलसी जी हिलने लगती है, अच्छा नहीं देखा, कोई नहीं, आगे बढ़ जाती है, रो रही है, भगवान को खोज रही है। कहते हैं महाराज तब चलते चलते गोपियों की स्थिति तन्मयता से बढ़ी। तो तन्मयता जब सिद्ध होती है तो प्रकट होती है तद्रूपता, यानी भक्त फिर स्वयं में भगवान को देखने लगता है। अब गोपियां स्वयं में भगवान को देखने लगी तो क्या कह रही हैं? एक गोपी दूसरे गोपी से कहती है, कृष्णोहम पश्यत गतिम ललितामिति तन्मना। हे बहन देखो मेरी चाल, मैं कृष्ण ही तो हूं, देखो मेरी चाल। एक बोली मैं कृष्ण हूं, देखो मैं गोवर्धन उठाऊंगी तुम्हारी रक्षा करूंगी।
एक दूसरे में ही कृष्ण को देख रही हैं, स्वयं में कृष्ण को देख रही हैं, तो तद्रूपता जागृत हो गई। यहाँ गोपियां रो रही हैं, रोते रोते उनको जंगल में श्री राधा का दर्शन हुआ है। और राधा कौन है? तो राधा को उल्टा कर दीजिए, क्या बनता है? धारा। कृष्ण प्रेम की धारा ही राधा है, कृष्ण से मिलाने का सूत्र ही राधा है। हाँ, तो जैसे ही श्री जी का दर्शन हुआ, किशोरी जी का साक्षात्कार हुआ, बस श्री जी ने कहा देखो गोपियों, भगवान मिलेंगे, लेकिन चले गए हैं। क्यों? बोले तुम में अभिमान हो गया था इसलिए। तो क्या करें? तो बोले अभिमान छोड़ो और चलो यमुना किनारे, वहीं भगवान को पुकारेंगे, भगवान जरूर आएंगे। तो श्री राधा अब सब गोपियों को लेकर के आई हैं। कहाँ? पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना। कालिंदी के तट पर, यमुना के तट पर। और श्री राधा कह रही हैं भगवान से, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। अच्छा देखो, जो लोग चाहते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो, तो उन्हें इस श्लोक का पाठ अथवा जप करना चाहिए। बहुत अच्छा श्लोक, सिद्ध श्लोक है। श्री जी कह रहे हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, हे महाभुज, हे रमण, दास्यास्ते, हम आपकी दासियां हैं, कृपणाया में सके, हे कृपण, हम आपकी दासियां। भगवान को कृपण कहती हैं। कृपण वैसे गाली ही है। भक्त जब भी भाव में ज्यादा बढ़ जाता है तो भगवान को गालियां भी देता है। और नरसिंह जी का तो चरित्र ही इसी सापेक्ष में आता है ना, कि जब नरसिंह जी को राजा ने बंधन में डाल दिया, जेल में बंद कर दिया, क्योंकि तुम सबसे पाखंड करते हो कि जब मैं राग केदार गाता हूं तो भगवान आते हैं, तो जरा गाओ, हम भी देखें कैसे आते हैं भगवान। और नरसिंह जी को जेल में बंद कर दिया और कहा कि कल सुबह द्वार खोलूंगा, अगर तुम्हारे गले में माला मिली तो छोड़ दूंगा, और माला नहीं मिली तो फिर दूसरी माला डालूंगा। कौन सी? बोले फांसी की माला, फांसी पे लटका दूंगा सुबह। नरसिंह जी को जेल में बंद कर दिया और नरसिंह जी जेल में भगवान को पुकार रहे हैं। लेकिन नरसिंह जी की दुविधा एक और, भगवान ने नरसिंह जी को राग केदार भेंट किया था कि जब कभी कष्ट में होगे इसे गाना, मैं आऊंगा। लेकिन आज गाएं कैसे? राग केदार को तो गिरवी रख के आए एक व्यापारी के पास, उसे सामान लेने गए, संतों को भोजन पवाना था, उसने कहा पहले पुराना हिसाब दो। तो नरसिंह जी बोले अभी तो धन नहीं है, पर अभी तुम हमें अन्न दे दो। तो उसने कहा ऐसा करो, आप हमें राग केदार सुना दो, तो ले जाओ जितना चाहिए। नरसिंह जी ने कहा मैं राग केदार को गिरवी रखता हूं आपके पास, आऊंगा आपको सुनाऊंगा एक बार, और आज तब भगवान को सुनाऊंगा, जब तक आपको नहीं सुनाऊंगा तब तक भगवान को भी नहीं सुनाऊंगा। और सुनाने ही आ रहे थे, बाद में उस व्यापारी को तो राजा के सैनिकों ने पकड़ के जेल में डाल दिया।